फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग विधान परिषद से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। इस क्लास को देखने से पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरी का क्लास लिया गया है उसे आप देख लें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो देखा जाए, आज विधान परिषद से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन है? ए विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। जब हम लोग क्लास लिए थे तो वहाँ पे बात किए थे कि जिस प्रकार केंद्र में सांसद होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है। तो उस विधानमंडल के अंदर 3 स्तंभ थे। कौन कौन थे? एक राज्यपाल थे, और विधान परिषद थे, और विधानसभा थे। तो ठीक जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में ऊपरी सदन विधान परिषद को कहा जाता है, जिसका अनुच्छेद 169 में इसके गठन और समापन से संबंधित वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? इसकी चर्चा हम लोग अभी किए कि जो राज्य में होता है वह विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान परिषद होता है, और केंद्र में जो होता है वह उच्च सदन जो होता है वह राज्यसभा होता है। तो इस तीनों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 3 में, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो अभी 6 है। पहले जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी नहीं था तब कितना था? 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में है उड़ीसा। आपको पता होना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग क्लास में भी किए थे कि उड़ीसा में 2015 से ही गठन संबंधी बात की जा रही है। बिहार में ऑलरेडी विधान परिषद गठन किया हुआ है, जिसमें विधानसभा में परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। कर्नाटक में भी गठन किया हुआ है, इसमें भी सदस्यों की संख्या 75 है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखेंगे, कराए निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? ऑप्शन ए में झारखंड है, बी में उड़ीसा है, सी में कर्नाटक है, और डी में गुजरात है। तो इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा कर्नाटक में ही है, और बाकी 3 राज्य में नहीं है। उड़ीसा में बात चल रही है लेकिन अभी हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, 6 कराए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ए में उत्तराखंड है, बी में हिमाचल प्रदेश है, सी में महाराष्ट्र है, और डी में पश्चिम बंगाल है। तो इसका पर्याप्त आंसर होगा महाराष्ट्र, चूँकि इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए। महाराष्ट्र में विधान परिषद के सीटों की संख्या 78 है। और ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल है। आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल पहले क्या था, 1971 में यहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, फिर हटा दिया गया। इसके साथ में 3 राज्य थे, पश्चिम बंगाल थे, पंजाब थे, और तमिलनाडु थे, जो पहले विधान परिषद को रखे, बाद में हटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? कौन सा राज्य? ए महाराष्ट्र है, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। बिहार में भी द्विसदनात्मक है, उत्तर प्रदेश में भी है, और महाराष्ट्र में भी है। द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 में, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में दिल्ली, डी में बिहार। तो इन चारों ऑप्शंस में से केवल 4 के पास विधान परिषद है। दिल्ली के पास नहीं है, हिमाचल प्रदेश के पास भी नहीं है, केरल के पास भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समांतर विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल संख्या की कितना होता है? तो जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि जो इसकी सदस्य का चयन हेतु 5 प्रक्रिया है। 5 तरीके से विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता है। एक में था 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से चुने जाएंगे, नगर पालिका से, जिला बोर्ड से चुने जाएंगे। दूसरा में था 1/3 सदस्य विधान सभा के 1/3 सदस्यों से चुने जाएंगे। उसके बाद 1/6 सदस्य था वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 1/12 सदस्य जो क्या कर चुके हैं, स्नातक कर चुके हैं और उनका 3 साल या उससे ऊपर हो गया है, वह चुने जाएंगे। उसके बाद 5वां था 1/12 सदस्य जो अध्यापक हैं, वह 3 वर्ष या उससे अधिक से पढ़ा रहे हैं,
शिक्षक हैं उन्हें चुना जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या कर रहा है, समानता निचले सदन से 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम आपको बताएं जो चुनने का, जो चयन करके उसमें आते थे। इसमें जो संख्या होना चाहिए वह विधान परिषद का 1/3 ही किस में होना चाहिए, विधान परिषद में होना चाहिए। जिस प्रकार बिहार में सीटों की संख्या 243 है, तो उसका 1/3 हुआ, कितना हुआ, 81। तो इससे नीचे ही होना चाहिए, तो 75 की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 में विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ए में है 40, बी में है 50, सी में है 60, डी में है 75। तो कम से कम इसकी मिनिमम, जब हम संरचना बात किए थे तो संरचना में मिनिमम 40 था और अधिकतम कितना होना चाहिए, वह विधानसभा का 1/3 ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 11 है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो यूपी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यूपी में 100 सीट है। महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, और जम्मू कश्मीर जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, बनने से पहले इसमें कितना था, 36 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 में किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम किस में है, सबसे कम जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, जिसमें 36 है इस चारों ऑप्शन में। लेकिन अब जम्मू कश्मीर है नहीं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की सदस्य संख्या पहले कितना थी, 36 था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार विधानसभा में परिषदों की संख्या कितनी है विधान परिषद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75, और 75 कहाँ है, कर्नाटक में भी 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में विधान परिषद के सदस्य संख्या है। जम्मू कश्मीर 36 सही है, बिहार 75 सही है, कर्नाटक 75 सही है, महाराष्ट्र 78 सही है, उत्तर प्रदेश 99 सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में, भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है। तो किसमें अस्तित्व में है, छत्तीसगढ़ में है, नहीं है, झारखंड में है, नहीं है, उत्तराखंड में है, नहीं। तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद 171 जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, इसमें विधान परिषद के गठन और समाप्ति संबंधी व्यवस्था की गई है। और 168 में क्या है, विधानमंडल का व्यवस्था किया गया है। 169 में क्या है, विधान परिषद का है, और उसके गठन और समापन का अनुच्छेद 171 में है, और 170 में विधानसभा की व्यवस्था है। नेक्स्ट देखेंगे 18, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है। यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है। किसमें, ए में महाराष्ट्र है, बी में बिहार है, सी में कर्नाटक है, और डी में मध्य प्रदेश है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इस तीनों राज्य में तो है। महाराष्ट्र में कितना है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में भी 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। तो राज्यसभा, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, विधान परिषद। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तो राज्यसभा भी होना चाहिए, इसको भी भंग नहीं किया सकता है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि समाप्त तो किया जा सकता है पर भंग नहीं। तो राज्यसभा में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उसको समाप्त किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन विधान परिषद में ऐसा प्रावधान है कि उसे समाप्त भी किया जा सकता है। इसका उदाहरण भी है, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इसका पर्याप्त आंसर ऑप्शन डी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है। ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है पश्चिम बंगाल, और डी है उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश क्या क्या था, 1957 में पहले वो स्थापित किया था, फिर 30 साल बाद फिर उसको हटा दिया 1985 में, फिर 2007 में उसको स्थापित किया।
तो समाप्त करने वाला है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं। उसके बाद तमिलनाडु कब समाप्त हुआ था? 1986 में। पश्चिम बंगाल 1971 में, इसके साथ में पंजाब, दोनों एक साथ समाप्त किया था 1971 में। तो इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 में। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया। आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, पंजाब का, पश्चिम बंगाल का। तो 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किसका किया गया? यह आंध्र प्रदेश, इसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे कि 1957 में इसको गठन किया गया और 1985 में से हटा दिया गया, फिर दोबारा 2007 में विधान परिषद की व्यवस्था की गई वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 में। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? ऑप्शन ए में हाँ, ऑप्शन बी में नहीं, सी में विधानसभा द्वारा अनुमति देने पर डी स्पष्ट। तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं, परिषद की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, विधान परिषद। नेक्स्ट देखेंगे 23 में, कह रहा है क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? हाँ, नहीं, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। तो इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा नहीं, कोई भी संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं होती है। अगर उसको सृजन करना हो या समाप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित कर उसको संसद भेजना होगा। अगर संसद उसको अनुमोदन दे देता है तब क्या हो जाएगा, वहाँ पर विधान परिषद का सृजन या समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 में, कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? ऑप्शन ए में साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, सी में कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो साधारण बहुमत पहला तो गलत हो जाएगा, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। हाँ, यह जरूर स्पष्ट है कि विधानसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो वह कैसे 2/3 किस प्रकार से जोड़ा जाता है? ऑप्शन सी को अगर पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। इसका पर्याप्त आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वह 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखेंगे, विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। जिस तरह से हम लोगों ने केंद्र में पढ़ा था कि संसद के 3 स्तंभ होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक राष्ट्रपति होते हैं और दूसरा राज्यसभा होते हैं और तीसरा लोकसभा होते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु था, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 35 वर्ष। तो यह जो विधान परिषद होता है वह राज्यसभा के समतुल्य होता है, इसलिए इसकी भी आयु 30 वर्ष होगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 में, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश करते हैं? तो कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 28 में, विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? कोरम मतलब होता है कि कोई भी बैठक तभी वैलिड होगा जब कुछ एक मिनिमम क्राइटेरिया निश्चित किया गया कि अगर उतने लोग रहेंगे तभी वह बैठक मान्य होगा। तो वह कितना किया गया? वह 1/10, यानी 1/10 भाग टोटल जितने हैं उसका 1/10 रहेंगे तभी वह वैलिड होगा, जिसे हम गणपूर्ति या कोरम के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 29, विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। यह केंद्र में भी लागू होता है और राज्य में भी लागू होता है। केंद्र सरकार में भी 2 सदनों के बीच का जो मैक्सिमम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए,
और केंद्र राज्य में भी यही लागू होता है। नेक्स्ट देखेंगे 30वें, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो विधान परिषद में कम से कम 2 बैठक जरूर होनी चाहिए। यह फॉलो संसद लेवल पर भी करता है और राज्य स्तर पर भी करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है 31, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ए में है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, बी में है सांसद द्वारा, सी में है सांसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, डी है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। देखिए ऑप्शन काफ़ी करीबी दिया हुआ है, कह रहा विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन कब कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इसका जो है अनुमोदन स्टार्टिंग तो विधानसभा से किया जाता है, लेकिन कहाँ तक जाता है, वह संसद तक जाता है। इसलिए किसी एक को कहना उचित नहीं है कि सिर्फ विधानसभा का योगदान होता है। ऑप्शन बी में ऐसा भी कहना नहीं है सिर्फ संसद द्वारा। अगर सी को पढ़ते हैं संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, यानी राज्यपाल अनुशंसा कब करेगा, जब विधानसभा उसको क्या करेगा, पारित कर देगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल होता है वह क्या होता है, उसका पीए, उसका प्रमुख सलाहकार प्रधानमंत्री होता है। जैसे ही प्रधानमंत्री क्या होगा, उस विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित होगा, तो इसकी सूचना वो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल ऑटोमेटिक वह संसद को बोलेगा, पहुंचाएगा। तो यह पर्याप्त आंसर सही है सी, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, वह केंद्र का एक एजेंट के रूप में भी काम करता है और केंद्र राज्य की कड़ी को जोड़ने का भी काम करता है, इसलिए सी पर्याप्त आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 32, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? ए में है संसद द्वारा, बी में है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, सी में मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा, डी है राज्य विधान सभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। देखिए ऊपर में कुछ अलग था, और अगर उसके नीचे का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति कब की जा सकती है, ऑप्शन ए संसद द्वारा, जो गलत होगा, सिर्फ संसद का ही इसमें नहीं रहता है योगदान। बी में पढ़ेंगे राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, राज्यपाल क्या कर सकता, अनुशंसा कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति की इसमें भूमिका नहीं होती है डायरेक्ट। उसमें पहले क्या होना चाहिए, संसद में भी जाना चाहिए, और राज्य के राज्यपाल से पहले वो क्या होना चाहिए, विधानसभा में भी पारित होना चाहिए। सी में पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, यह भी गलत है, सिर्फ इसमें मंत्रिपरिषद की संस्तुति द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नहीं होगा। डी में राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने के बाद, यानी जब राज्य विधानसभा क्या करता है, इस संकल्प को पारित कर देता है, फिर संसद द्वारा भी पारित होता, तब इसे समाप्त किया जा सकता है या सृजन किया जा सकता है। पर्याप्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 33, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किसके द्वारा किया? परिसीमन का मतलब ही होता है क्षेत्र का निर्धारण करना। वैसे क्षेत्र जो उस क्षेत्र के अंतर्गत एक इकाई में बांध कर बनाकर उसको, कोई जैसे कुछ शहर के कस्बे हो गए, गांव हो गए, उसको एक इकाई में बांधकर उसको तय करना क्षेत्र को। तो ये किसका अधिकार होता है उसको करने का, ये आप ध्यान रखेंगे, परिसीमन आयोग ही होगा इसका आंसर। चाहे केंद्र पर हो, चाहे राज्य पर हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, परिसीमन आयोग ही उस क्षेत्र को नामकरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 में, राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य के विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। 35 देखेंगे, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/6 भाग, 1/12 भाग। तो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वह कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही इसका पर्याप्त आंसर होगा, 1/3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य? 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, और बाकी जो 1/12 और 1/12 दो बार किसके द्वारा चुने जाते हैं? एक अध्यापकों के लिए और एक जो 3 वर्ष ग्रेजुएशन कर चुके हों, 3 वर्ष पहले उनका हो चुका हो या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 में, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो देखिए इसका कोई निश्चित संख्या नहीं है, यह कहा गया है कि राज्यपाल 1/6 सदस्य को नियुक्त कर सकता है, लेकिन इसका कोई
मानदंड निश्चित मानदंड नहीं है, जितना भी संख्या होगा उसका 1/6 करने का अधिकार राज्यपाल को है। तो इसका पर्याप्त आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? इसकी चर्चा हम अभी किए, वह 1/12। नेक्स्ट करा 39 में, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों से, कॉलेजों से और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? यह भी 1/12। नेक्स्ट देखेंगे 40 में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 6, 10, 12, 18 कितने सदस्य को कर सकता है उत्तर प्रदेश में? इसका आप जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश में कितना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? ए में मुख्यमंत्री को नहीं देगा, राज्यपाल को नहीं देगा, उपसभापति को दे सकता है। सही आंसर सी हो जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि जो विधान परिषद में होते हैं वह सभापति और उपसभापति वह उस सदन के सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में जिस प्रकार से जो सदन के सभापति होते थे वह कोई बाहरी चुने जाते थे, सदन के बाहर के सदस्य होते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 में, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक क्या कर सकता है? 2 माह तक रोक सकता है, 3 माह तक रोक सकता है, 4 माह तक रोक सकता है, 6 माह तक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 माह तक। आपको हम बताए थे कि विधान परिषद क्या कर सकता है, अगर विधानसभा कोई विधेयक विधान परिषद के पास भेजता हो तो वह प्रथम स्थिति में 3 माह तक रोक सकता है। अगर वह पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया हो विधानसभा के पास, अगर विधानसभा फिर से उसे क्या करे, विधान परिषद के पास भेजे, तो उसे मात्र 1 माह रोकने का अधिकार है। तो टोटल वो 4 माह तक ही सिर्फ विलम्ब कर सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ विलम्ब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद विधेयक को नहीं लौटाता है तब क्या होता है? ठीक उसी प्रकार जो केंद्र में होता है, जिस प्रकार से लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजता है तो वह अगर 14 दिन तक पारित नहीं करता तो स्वतः पारित हो जाता है। ठीक वही व्यवस्था, वही नियम यहाँ भी लागू होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना चल जाता है, वही डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 44 में, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो साधारण विधेयक को अधिक से अधिक अभी बताएं कि वो 4 माह तक ही रोक सकती है। नेक्स्ट 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है, कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। क्या भाग लेती है? आप सोचिए। बी पढ़ते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। सोचिए। सी में कह रहा, विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद का अधिकार नहीं है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सही नहीं है। और बाकी सही कैसे है उस पर विचार करते हैं। ऑप्शन डी में पढ़ते हैं कि धन विधेयक के मामले विधान पर, सही बात है, धन विधेयक के मामले में ना तो विधान परिषद को अधिकार है और ना ही राज्यसभा को अधिकार है, तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ। सी में करा, विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद सभी राज्य में निश्चित नहीं है, उसकी कोई भूमिका भी नहीं है। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव, और आपको पता होना चाहिए कि विश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? जहाँ पे सरकार बनता है। तो सरकार कहाँ बनती है? सरकार विधानसभा में बनती है, केंद्र स्तर पर लोकसभा में बनती है। तो जहाँ सरकार बनेगी वहीं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि जनता उसमें प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करती है। तो कभी भी उच्च सदन में विधान परिषद और राज्यसभा में नहीं ला सकता। बी में पढ़ते हैं, मंत्रियों के प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि विधान परिषद का क्या होता है, कोई भी अधिकार नहीं है, ना कानून बनाने में, ना कोई बिल मतलब पारित करने में। जो भी अहम भूमिका होता है राज्य स्तर पर वह विधानसभा का ही होता है। इसलिए क्या है, विधान परिषद के जो मंत्री हुए, जो सदस्य हुए, वे मंत्रियों से प्रश्न नहीं पूछ सकते। यह भी सही है, तो इसका पर्याप्त आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 में कह रहा है, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है?
तो बिहार में आपको पता होना चाहिए कि द्विसदनात्मक है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं, कैसे सदस्य होते हैं? केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, केवल अप्रत्यक्ष रूप से? गलत। जब जैसे बिहार में दो सदनात्मक है, और आपको पता होना चाहिए जो विधान परिषद होते हैं उसमें अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होता है। तो ऑप्शन डी इसका पर्याप्त आंसर है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मनोनीत, ये तीनों माध्यम से है। नेक्स्ट 48 देखेंगे, 48, विधान परिषद का सभापति क्या होता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी में राज्यपाल होता है, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में चुना जाता है, विधानसभा द्वारा चुना जाता है। तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति वह विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ध्यान रखेंगे, सिर्फ राज्यसभा में क्या होता है, उसके जो सभापति होते हैं उसके सदस्य नहीं होते, वो बाहरी किसी को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में देखेंगे, करा वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, तो कितना है विधान परिषद? उत्तर प्रदेश में 100 है। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में 78 है। कर्नाटक में कितना? 75। और तमिलनाडु में नहीं है। पहले था लेकिन 1971 में ये हटा दिया। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, नहीं, तमिलनाडु 1971 में नहीं हटाता है, यह 1987 में हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायक नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में है, कर्नाटक में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 51 देखेंगे, कारण निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, कितना है? 78। महाराष्ट्र में है, कितना है? 75। बिहार में है, कितना? 75। उत्तराखंड में नहीं है। सही जवाब उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पढ़ते हैं। 52 में है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? पहला कह रहा है बिहार और तेलंगाना राज्य में विधान परिषदें हैं, ये बिल्कुल सही है। तेलंगाना में कितना है? 40 है और बिहार में 75 है। बी में कह रहा है किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह भी सही है। आपको बताए थे कि उसका जो संरचना क्या होता है, मैक्सिमम वह विधान सभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 भी सही है, 1 भी सही है। 3 पढ़ते हैं, कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों और सत्ता से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। डी पढ़ते हैं, कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों को द्वारा निर्वाचित होता है, यह सही है। लेकिन यह जो 12वां अंश जो है लिखा हुआ है वह सत्ताओं को मिलकर बने निर्वाचक मंडल स्थानीय निकायों से यह नहीं होता। स्थानीय निकायों से जहाँ पर बात की जाए पंचायत, नगर पालिका, हुआ 1/3 किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोगों ने विधान परिषद से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसे हम लोगों ने देख लिया। अब आपका फर्ज बनता है, आपके पास जो भी बुक्स है उस बुक से भी बना लें और पेन डाउन जरूर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रहे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।